ज्योति की सास का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। घर में सब उसकी आदत से बहुत परेशान थे। बहू, मैं जा रही हूँ सिनेमा देखने, तू घर का सारा काम कर लेना। अरे माँ जी, काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन क्या मैं भी चलूँ आपके साथ सिनेमा देखने? मुझे बेइज्जती करवानी है क्या, जो सबके सामने तुझे साथ लेकर जाऊं? चल, तुझे जो काम बोला है वो करने लग। अरे बहू से तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? तुम तो चुप ही रहो, बड़े आए बहू वाले। अरे माँ जी, मुझे नहीं आना आपके साथ, कोई बात नहीं, लेकिन आप बाबूजी से इस तरह मत बात करिए। तू चुप रह। नहीं माँ जी, मैं तो अच्छे से कह रही हूँ। तू होती कौन है मुझे अच्छा या बुरा बताने वाली? मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं है क्या कुछ, किस तरह बड़ों से बात करनी है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। और आप मेरे मम्मी पापा का नाम क्यों ले रही हैं? वाह बेटा, माँ बाप की बात आई तो इतना बुरा लग गया, और सास से जुबान लड़ाते समय तुझे कोई तकलीफ नहीं होती है? अरे तुम बहू से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। तुम तो चुप ही रहो। बहू की इतनी जुबान तुम्हारे कारण ही चलती है। तुम्हारे दिए बढ़ावे की वजह से ही बहू इतना बोलती है। और तुम किसके दिए बढ़ावे से इतना बोलती हो? वारी ज्योति, मेरे और मेरे पति में लड़ाई करवा कर तो तेरा मन भर गया होगा। अरे तुम बहू से क्यों लड़ रही हो? क्या तुम भी तो मुझसे लड़ते रहते हो? और ये देखकर इस ज्योति के दिल में तो ठंडक पड़ जाती है। माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहू बेचारी रो कर वहाँ से चली जाती है। अब तुम यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ तुम भी यहाँ से। इन सब के चक्कर में मुझे सिनेमा जाने में लेट और हो गया। जब सास सिनेमा देखकर वापस आती है तो बेटा और बहू उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है तो उन्होंने मुझे घर बुलाया है। मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। वाह बहू, तुमने तो मेरी इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा, अपनी मर्जी की मालिक बनी फिरती है। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। चुप रहे जोरू के गुलाम। जैसा जैसा बीवी बोलती है तू तो वैसा वैसा ही करता है ना। माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ माँ जी, इनके कहने का वो मतलब नहीं था। चुप रहे तू। जिस दिन से इस घर में आई है उस दिन से अपनी मनमानी करती है। औरों की बहुएं सास से पूछे बिना पानी तक नहीं पीती हैं, और एक तू है सास की इजाजत लिए बिना मायके जाने की तैयारी में बैठी है। माँ जी, मेरी माँ बीमार थी इसलिए, वरना आपसे पूछे बिना मैं कहीं नहीं जाती माँ जी। चुप बिल्कुल। और कहीं नहीं जा रही है तू मायके। वहाँ तेरी भाभी और तेरी छोटी बहन है, तो तू जाकर कौन सी ऐसी दवा पिला देगी जिससे तेरी माँ ठीक हो जाएगी? माँ, ऐसा मत कहो, जाने दो ज्योति को, उसकी माँ बीमार है। ऐसे समय में किसी को रोकना अच्छी बात नहीं है। अब तू सिखाएगा मुझे क्या अच्छा है? जब से शादी हुई है तेरी तब से ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी। माँ जी, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? हमेशा मेरे घर में मेरे ही घर वालों को मेरे ही खिलाफ भड़काती रहती है। सास ये कहकर वहां से चली जाती है। अगले माँ जी, क्या मैं आज मेरी माँ के घर जा सकती हूँ? आज घर में बहुत काम है तो तू आज नहीं जा सकती है। पहले घर के कामों में ध्यान दे, फिर कहीं जाने का सोचना। पर माँ जी, आपने तो कहा था कि अगर मैं इजाजत लूंगी तो आप मुझे जाने देंगी। क्योंकि मेरी बात सुनती नहीं है इसलिए। अरे रमा, बहू को उसके मायके जाने दो। ये बात बात में टोकना अच्छी बात नहीं है। बड़े आए बहू की तरफदारी करने वाले। जब तुम्हारी माँ मुझे हर बात में टोकती थी तब तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता था। तो क्या जो माँ तुम्हारे साथ करती थी उसका बदला तुम बहू से लोगी? नहीं, उसका बदला तो मैं तुमसे लूंगी। नहीं बहू, तुम रो मत, अपने कमरे में जाओ। क्यों जी, जाइए आप भी और बहू को हवा दीजिए। तुमसे बात करना तो पत्थर पर सर मारने के बराबर है।
चलो ज्योति। क्या? घर छोड़कर जा रहे हो? बेटा ये क्या कह रहे हो? इस बुढ़ापे में तुम अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे हो? हाँ माँ, क्योंकि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। आपके लिए तो आप अकेली ही काफी हो। तेरी शादी करवा कर ही बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। सही है बेटा, और तुम्हारे और बहू के साथ मैं भी चल रहा हूँ। हाँ पापा चलिए। तुम दोनों रह लोगे मेरे बिना? हाँ रह लेंगे। वैसे भी इस घर में अपनी मर्जी से कौन जी पा रहा है। अलग रहेंगे तो अपनी मर्जी से तो जिएंगे। हाँ पापा चलिए। नहीं, आप दोनों ऐसा मत कहिए। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मैंने जो भी गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे छोड़कर मत जाइए। उसके बाद सास सबके ऊपर अपनी अकड़ दिखाना बंद कर देती है और घर में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।